तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.3। जो इसमें पहले 2.3 ना, वो जो 2.3 एक्सरसाइज थी वो कट हो गई है। अब जो 2.4 है वो तुम्हारी 2.3 है। देखो 2.3 में बेसिकली एक छोटी सी बात थी कि हम पोलिनोमियल्स को पोलिनोमियल से डिवाइड करते थे। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमें एक दे रखा है कि x+1 है ना, उस एक्सरसाइज में ऐसी इक्वेशंस को, मतलब एक छोटा सा पोलिनोमियल होगा, एक तो ये बायनोमियल है, ठीक है, उसको इससे डिवाइड करना होगा। मतलब नॉर्मल जिस तरीके से डिवाइड होता था, जैसे हम डिवाइड बनाते बनाते करते हैं ना, ऐसे डिवाइड का निशान लगाते हैं वैसे। तो वो वाली कट गई, लेकिन फिर भी इस एक्सरसाइज में एक दो क्वेश्चन में तुम्हें वो करना पड़ेगा ताकि तुम वो भी सीख जाओ, ठीक है। लेकिन अब जिस तरीके से करेंगे 2.4 में, जो मतलब अभी तुम्हारा 2.3 है, वो देखते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल, ये जो 4 है इनमें से कौन सा x+1 का फैक्टर है, मतलब इनमें से कौन सा है जो x+1 से डिवाइड करने पे कंप्लीट हमें 0 दे देगा, ठीक है। तो सोल्व करते हैं चारों को, इजी है बिल्कुल। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो x+1 अगर वो फैक्टर है, ठीक है, तो उसको अगर मैं 0 के इक्वेट कर दूं, अगर हम x+1 फैक्टर है ना, तो लेट x+1 जो है x+1 आएगा यहाँ पे, ये इसका फैक्टर है, ठीक है। इसको मैं 0 के इक्वेट कर दूं तो ये हमें x की वैल्यू दे देगा। यहाँ से अगर मैंने इसको 0 के इक्वेट करा, देखो ध्यान से x+1 को, तो ये जब प्लस का 1 वहां जाएगा तो वो बन जाएगा माइनस का 1। अब मैं x के प्लेस पे क्या पुट करूंगा, ये तुम्हें गोला वाला नहीं लगाना, तुम्हें सीधा लिखना है, ठीक है। तो अगर ये देखो ये वाला फैक्टर है, x+1 इक्वल टू 0 करा मैंने पुट, क्योंकि मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू आ गई मेरी माइनस का 1। अब इस माइनस के 1 को जहां जहां पे x है वहां पे माइनस का 1 पुट कर दूं। अगर आंसर मेरा लास्ट में 0 आ गया तो मतलब ये वाला फैक्टर है, ये वाला फैक्टर था उसका x+1 का, वरना नहीं था, ठीक है। तो देखो यहाँ से शुरू करते हैं। अब यहाँ पे x की जगह पे -1 पुट करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले माइनस, यहाँ पे x है ना, तो -1 का क्यूब प्लस फिर से -1, यहाँ पे भी x है, -1 का स्क्वायर। अब x है सिर्फ अकेला, तो माइनस का 1 और बाद में प्लस का 1। अब देखते हैं इसको सोल्व करने के बाद लास्ट में 0 आता है कि नहीं आता। देखो x+1 का मतलब x का क्यूब, यानी कि -1 का क्यूब का क्या मतलब है, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। 1 का कितना भी बड़ा स्क्वायर क्यूब कर दे 1 तो 1 ही रहेगा, ठीक है। निशान देखेंगे कैसे बनेगा। देखो 3 बार माइनस आएगा, मैं तो मैं रफली बताऊं तो जैसे कि -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, 3 बार माइनस होने की वजह से 2 माइनस तो आपस में कट जाएंगे, एक माइनस रह जाएगा। जब भी ओड नंबर आता है ना, तब एक माइनस रह जाता है, क्योंकि अगर देखो यहाँ पे 4 होता तो 2 माइनस ये भी कट जाते, लेकिन 5 होता तो एक रह जाता। मतलब जब भी ओड नंबर आएंगे ना तब माइनस रहेगा, और जब भी इवन नंबर आएंगे तब माइनस हट जाएंगे, दो दो से कैंसिल होकर, तो यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है। आगे बात करें इसका, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होएगा, ठीक है। अब निशान हटेगा कि नहीं हटेगा, देखो 2 माइनस है, दोनों माइनस एक एक से कट जाएंगे तो फिर प्लस का 1 बन जाएगा। इसकी बात करें, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस का 1 और ये प्लस का 1। एक माइनस का 1 एक प्लस का 1 कट गया, एक माइनस का 1 एक प्लस का 1 कट गया, आंसर कितना आ गया 0। तो हम क्या बोलेंगे, x+1 इज फैक्टर ऑफ x³ प्लस x² प्लस x+1। ये हमारा फैक्टर है इसका, ठीक है। बस ये हमें निकालना था। तो पहला क्वेश्चन हो गया, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब दूसरा देखते हैं। यही सेम क्वेश्चन है, देखो ध्यान समझो, ये सेम क्वेश्चन है, तो यही सेम हम x-1 ही पुट करना है हमें सब में, क्योंकि चारों के लिए एक ही दे रखा है, ठीक है। तो नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे वही करेंगे, लेट x+1 इक्वल टू 0। ये तो सेम ही रहेगा सब में, क्योंकि इक्वेशन जो एक p ऑफ x है वो हमें सेम दे रखा है सब में। ये यही पुट करना है इस बार भी। तो पुट करते हैं, एक काम करते हैं, इसी -1 को इस जगह पे पूरे में पुट करते हैं। तो -1 का पहले तो हो गया पावर 4, फिर -1 की पावर हो गई 3, फिर -1 का हो गया स्क्वायर, फिर हो गया सिर्फ x तो डायरेक्ट -1 लिख देंगे, डायरेक्ट -1 और फिर प्लस का 1। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेम है, बस ये पावर 4 बढ़ गई एक, और बाकी तो सेम ही था सारा। इनको सोल्व कर देखो, अगर मैंने क्या बोला था, अगर ओड होंगी, ये वाली ओड है तो माइनस रह जाएगा, और अगर इवन होगी तो माइनस नहीं रहेगा। अब 1 की पावर में तो यानी कि माइनस तो कट जाएंगे, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसमें माइनस रह जाएगा क्योंकि ये ओड है। ये इवन है तो इसमें नहीं रहेगा, तो ये प्लस का बन जाएगा। प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस, और लास्ट में प्लस का 1। अब देखो इससे ये कटा, इससे ये कटा, लेकिन तब भी एक 1 रह गया। यहाँ पे 0 नहीं आया, 0 आता तो फैक्टर होता है, वो फैक्टर नहीं है, ठीक है। सो या फिर यहाँ पे लिख देते हैं, चलो सो ही लिख देते हैं, x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ इस इक्वेशन का, ये इक्वेशन लिख दो, ये इसका फैक्टर नहीं है x+1, ठीक है। इनमें भी यही काम करेंगे अब आगे। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सोल्व करते हैं सीधा, सेम करेंगे, लेट x+1 होगा इसका फैक्टर, तो उसको 0 के इक्वेट करा और वहाँ पे भेजा तो x की वैल्यू मिल गई।
यहाँ पे कुछ भी हो, जैसे कि मान लो एक्स प्लस 4 दे दिया फैक्टर, तो इसको 0 के इक्वेट करो, 4 को उधर भेजो, तो x इक्वल टू माइनस का 4, और हर जगह पे x की जगह पे माइनस का 4 पुट करो। अगर दिया होगा तो यहाँ पे तो 1 ही है, इसलिए 1 ही पुट करना है। इस पूरे में देखो, ये पूरी इक्वेशन में अब हमें x की जगह पे -1 रखना है। यहाँ पे -1 की पावर 4 प्लस 3x क्यूब, यानी कि -1 की पावर क्यूब, सेम है, बाकी सब सेम लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर, यानी कि -1 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -1, प्लस माइनस का 1 और बाद में 1, ये लास्ट वाला, ठीक है। अच्छा ये देखो पावर 4 है, ठीक है, तो निशान तो रहेगा प्लस का ही, क्योंकि पहले ही बता रखा था कि इवन में हमेशा प्लस का बन जाता है साइन। इसकी बात करें तो 3, ये मल्टीप्लाई में, अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, इसकी पावर कितनी है 3, ओड है ना, तो फिर माइनस का 1 दे देगा लास्ट में। यहाँ पे 3, इसकी पावर कितनी है 2, यानी कि प्लस का 1 देगा, और ये प्लस माइनस डायरेक्ट लिख देते हैं। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस का 1 और ये प्लस का 1, ठीक है। चाहो तो मैं इसको अभी काट देता हूँ, प्लस के 1 से माइनस का 1 काट दिया मैंने, ठीक है। अब देखो आगे, ये हो गया 1 प्लस, अच्छा हम प्लस अभी नहीं लगाते, 3 को -1 से करेंगे तो बना देगा इसको -3, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में थे ये वाला हिस्सा, ठीक है। अच्छा 3 को 1 से करेंगे तो 3 रहेगा, ये मैं पहले ही काट चुका हूँ, ठीक है। इससे ये भी कट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फिर से एक 1 रह गया, अगर 1 रह गया तो सेम कि x + 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। तुम चाहे उस इक्वेशन को लिख दो, चाहे दिस इक्वेशन लिखो, एक ही बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पार्ट, सेम काम करेंगे, लेट x + 1, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई, x इक्वल टू -1, पुट करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -1 का क्यूब, फिर -1 का स्क्वायर, पर बाहर माइनस का निशान है, वही ध्यान रखना होता है। देखो बाहर यहाँ पे प्लस का निशान था, तो मैं सबके बाहर प्लस ही लगाया, ठीक है। एक एक साइन का ध्यान रखना, वरना साइन चेंज होने के बाद गड़बड़ होगी, ठीक है। माइनस का निशान फिर से लगा दिया, अब 2, यहाँ पे x है, ठीक है, 2 प्लस, और ये है √2, और यहाँ पे x है नहीं, मल्टीप्लाई में इन दोनों के, तो यहाँ पे -1 है एक तरीके से इन दोनों के मल्टीप्लाई में, और बाद में है लास्ट में √2, ठीक है। एक एक करके सोल्व करते हैं इनको। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास, पावर ओड है तो यानी कि माइनस का 1 दे देगा। अच्छा ये प्लस का 1 देगा, हमें पता है, ये दे देगा हमें प्लस का 1, पर इस प्लस के 1 के बाहर एक माइनस है, तो लास्ट में फिर इसको भी माइनस का 1 ही बनना है। आई समझ में बात। देखो ये तो माइनस का 1 देगा, पर इसके यहाँ पे कोई अलग से साइन नहीं था। इसकी बात करें तो ये -1 मल्टीप्लाई -1, तो क्या होगा 1 दे देगा, ये वाला पूरा 1 बन जाएगा, पर बाहर माइनस होने की वजह से फिर से माइनस लग गया, पहले हटा था दोबारा लग गया, ठीक है। इसकी बात करें तो -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे इसको ब्रैकेट में रखते हैं अभी, ये माइनस का निशान लगाया मैंने अभी, ठीक है। अब इस -1 को मैं 2 से कर रहा हूँ, -1 को 2 से करेंगे तो क्या बना देगा, -2, ठीक है। और जब इसको इससे करेंगे तो क्या बनेगा, -√2 बना देगा। अब ये -1 वहाँ से हट गया, क्योंकि दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में √2 यहाँ पे है ही, ठीक है। अब देखो अभी यहाँ ऐसे मत करना कि प्लस का √2 माइनस का √2 से काट दिया, अभी भी बाहर एक माइनस है, जब तक ब्रैकेट सोल्व ना हो तब तक इसको कट नहीं करना अभी, ठीक है। तो माइनस, अच्छा इसको -2 लिख देता हूँ, -1 मिलके -2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, ठीक है। इनकी बात करें तो यहाँ पे एक माइनस है, तो ये माइनस बाहर वाला अंदर के साइन चेंज कर देगा, ये माइनस माइनस प्लस, यानी इसने प्लस का 2 बना दिया, ये माइनस प्लस, क्योंकि दोनों से मल्टीप्लाई है इससे भी, तो इसने भी प्लस का √2 बना दिया, और वहाँ पे भी प्लस का √2 है, प्लस के 2 से माइनस का 2 कट गया, लेकिन ये दोनों प्लस के √2 है, जिसको हम 2√2 लिखेंगे। 2√2 भी 0 नहीं होता है, 0 होता तो फैक्टर होते, अभी फैक्टर नहीं है इसके, ठीक है। तो हम फिर से लिख देंगे x + 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट, आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 3 पार्ट है, तीनों में बोला है कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम, जो हमने फैक्टर थ्योरम पहले क्वेश्चन में यूज़ करी है ना, कि बिना डिवाइड करे, डिवाइड तो तुमने देखा नहीं अभी, लेकिन बिना डिवाइड करे जिस तरीके से किया था वैसे ही इन तीनों को सोल्व करना है। पी ऑफ एक्स दे रखा है, जी ऑफ एक्स दे रखा है, हमें बताना है कि क्या असल में इसका सही आंसर है या फिर फैक्टर है या नहीं। देखो पी ऑफ एक्स का मतलब है वो मेन, जी ऑफ एक्स मतलब इस बार ये दे रखा है, जी ऑफ एक्स याद है जो हमें एक साइड में दे रखा था फैक्टर x + 1, समझ लो वो सब में अलग अलग दे रखे हैं यहाँ पे, ये इस एक में x + 2 दे रखा है, एक में x - 3 दे रखा है। इनको यूज़ करेंगे, इनमें वैल्यू पुट करेंगे, अगर सब में 0 आता है तो सारे फैक्टर हैं, वरना जो होगा उसको हाँ बोल देंगे, जो नहीं होगा नहीं बोल देंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे जो जी ऑफ एक्स है, यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जी ऑफ एक्स से x की वैल्यू निकालते हैं, इफ जी ऑफ एक्स इज ये है ये, देन x इक्वल टू -1 हो जाएगा, क्योंकि देखो x + 1 है यहाँ पे, इसको अगर मैं 0 के इक्वेट कर दूँ और ये 1 को उधर भेजूँ, तो ये x इक्वल टू -1 नहीं हो जाएगा,
क्योंकि देखो ये x प्लस वन है इक्वल टू 0। अगर इस 1 को मैं उधर भेज दूँ तो x इक्वल टू माइनस का 1, क्योंकि प्लस का 1 जाके वहाँ पे माइनस हो जाएगा। बस इस माइनस के 1 को इधर पुट करके देखते हैं हर जगह, क्या आंसर सही में 0 आएगा। 2x क्यूब है यानी कि माइनस 1 का क्यूब, एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस के 1 का स्क्वायर, माइनस 2, एक्स क्या है हमारा माइनस का 1 और लास्ट में माइनस का 1। ठीक है, 2 है यहाँ पे, ये पावर ओड है यानी कि माइनस में रह जाएगा, ये पावर ओड नहीं है यानी कि प्लस का बन जाएगा। अच्छा, माइनस का 2 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 आएगा। क्यों आएगा प्लस का 2? क्योंकि जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर कट जाती है। अगर दोनों ही साइन माइनस के थे तो दोनों साइन कटने वाले थे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों कट गया तो प्लस का 2 बन गया, और 2 1 2 ही होता है, और यहाँ पे माइनस का 1। इनकी बात करें तो ये 2 को मल्टीप्लाई करूंगा माइनस के 1 से तो माइनस का 2 प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस का 1, काना ही बन गया, ये इससे कट गया ये इससे कट गया, प्लस के 2 से माइनस का 2 और प्लस के 1 से माइनस का 1, आंसर 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, देन g of x is the factor of p of x, यानी जो g of x हमें गिवन था, ये वाला g of x, ये फैक्टर है इस p of x का। क्लियर, यही काम इनमें भी करना है सेम। यहाँ से पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, यहाँ से पहले g of x की वैल्यू निकालते हैं। g of x अगर यहाँ पे x प्लस 2 है तो मैं x को अगर 2 को उधर भेज दूँ तो x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी हमारे पास, जब मैं इसको 0 की इक्वेट करूँगा, जैसे वहाँ पे 1 को भेजा था। ठीक है, इस माइनस 2 को हर जगह रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 2 का पहले तो क्यूब है इसका, फिर 3, फिर माइनस के 2 का क्या 2 का क्या है यहाँ पे, ये 2 है, चलो 2 दोबारा लिख देते हैं, ये 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3, सीधा मल्टीप्लाई यानी कि माइनस का 2 लिखो सीधा ही x की जगह, और प्लस का 1। बस जहाँ जहाँ पे x है ना वहाँ पे माइनस का 2 लिख रहा हूँ मैं, कोई अलग बात नहीं ज़्यादा। ठीक है, अब देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 8, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 8। निशान कौन सा रहेगा, जब पावर ओड है तो माइनस रह जाएगा। ठीक है, 3। अच्छा, ये 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर है यानी कि पावर प्लस में है, यहाँ पे अंदर 4 आएगा प्लस का, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। आगे बात करें इसकी, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, 3 प्लस का है, ये दोनों मल्टीप्लाई तो 6 तो आएगा, 3 टू 6, पर एक में माइनस है तो माइनस लग जाएगा, और प्लस का 1। ठीक है, इनको सोल्व करते हैं, माइनस का 8 ये हो जाएगा, प्लस का 12, 3 4 12 होता है, माइनस का 6 और प्लस का ये। अच्छा, इन दोनों में ये दोनों माइनस माइनस के हैं तो माइनस का हो गया 14 हमारे पास, और ये दोनों प्लस के हैं लेकिन प्लस का 13 हो पाया, यहाँ पे माइनस का 1 बच गया। रिमेनिंग अगर 0 नहीं हुआ तो फिर इसका मतलब फैक्टर नहीं है। इसे यहाँ पे लिख देंगे हम, g of x इज नॉट द फैक्टर ऑफ p of x, दूसरे में नोट आ गया। ठीक है, बस तीसरा करेंगे, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। सॉल्यूशन, g of x क्या दे रखा है हमें, x माइनस 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 3 प्लस का। क्यों, क्योंकि जब x माइनस 3 को मैं 0 की इक्वेट कर दूंगा और इस 3 को उधर भेजूंगा उसके पास, तो ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का 3। तो x की वैल्यू 3 रखो हर जगह, देखते हैं कि यहाँ पे आंसर 0 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 3 का तो करना है क्यूब, फिर माइनस 4, एक्स स्क्वायर है यानी कि 3 का करना है स्क्वायर, फिर प्लस सिर्फ x है यानी सीधा 3 लिख दो, फिर है 6। हाँ, बात खत्म हो गई, इसके बाद g of x स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अच्छा 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 9 और 9 3 27। ठीक है, माइनस का 4 है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और यहाँ पे प्लस का 3 और प्लस का 6। अच्छा 27, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 36, 9 प्लस 36 होता है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस का 9। अच्छा 27 और 9 मिलके क्या हो गया, प्लस का 36 और माइनस का 36, इससे ये कैंसिल, आंसर आ गया 0। तो इसका मतलब क्या है कि g of x इज द फैक्टर ऑफ p of x। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, इसके 3 पार्ट थे, तीनों इजी थे, तीनों की तो हमने निपटा दिए। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, के की वैल्यू निकालनी है, हर एक पार्ट में हमें एक के दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर एक जगह पे एक के कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू बतानी, सब में अलग अलग आएगी। और साथ में ये बोला है कि जो चारों पार्ट है ना, ये इनमें क्या है कि इफ जो के की वैल्यू निकालें जिसमें जो x माइनस 1 है वो इन सब का फैक्टर है, फैक्टर ऑफ p ऑफ x, जो p ऑफ x दे रखे हैं सब में x माइनस 1 इस सब का फैक्टर है। ठीक है, तो बस सीधा x की वैल्यू से, मतलब x के माइनस 1 को 0 के इक्वेट करेंगे, जिससे हमें x की वैल्यू मिलेगी, उस x की वैल्यू को पुट करना है हमें हर जगह, और उसी वैल्यू से जो जो आंसर आएंगे वही हमारी असल में k की वैल्यू होगी। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर मान लो यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ से करें इसका सोल्यूशन। मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से मैंने कर दिया इसका p ऑफ x को नहीं लेते अभी, तो p ऑफ x हम बाद में लेंगे, पहले x से वैल्यू निकाल लेते हैं। साइड में निकाल दूँ एक ही बार में, या क्या करूँ, चलो एक ही बार में निकाल देते हैं, जब चारों के लिए यूज़ करनी है।
देखो हमारे पास क्या है कि x माइनस वन ही हमारे पास वैल्यू रखी कि वो उसका फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है तो मैं इसको 0 को इक्वेट कर रहा हूँ और यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई x की प्लस का 1 जब ये वहाँ पे गया तो, ठीक है। अब इसी x प्लस 1 को हर जगह यूज़ करना है क्योंकि सबके लिए फैक्टर यही दे रखा है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या लिखना है, x की जगह पे प्लस का 1 यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, इनको 0 का इक्वेट करना है, ठीक है। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालनी है तो फिर किसी के इक्वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब k की वैल्यू निकालते हैं। ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस 1 और k, 1 और 1 मिलके 2 प्लस k, यहाँ पे 0 और k की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2। पहले में k की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2। बस हमने क्या किया, जो भी वैल्यू आई उनको सबको सोल्व किया, लास्ट में उधर भेज दिया क्योंकि k को अकेला रहना पड़ेगा जब उसकी वैल्यू निकालनी है। सबको उधर भेजेंगे तभी तो k की वैल्यू आएगी। इसी 1 को, क्योंकि सबके लिए वही 1 सेम है, क्या करेंगे 1 पुट कर देंगे यहाँ पे हर जगह जहाँ पे x है, यानी कि 2 1 का स्क्वायर प्लस k के तो पता नहीं है तो उसको ऐसे रखो, फिर ब्रैकेट में 1 और साथ में √2 इक्वल टू 0, यहीं करते हैं, जगह नहीं है, बना देते हैं जगह थोड़ी, इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा 2 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, k को 1 से, किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाता है, ठीक है। k को 1 से करेंगे k ही आ जाएगा, साथ में √2 इक्वल टू 0। अच्छा 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ गया प्लस √2 आ गया इधर इक्वल टू 0। अब k की वैल्यू निकालनी है, ये दो यहाँ पे, इनको उधर भेज दो, बस कुछ नहीं करना। k को मैंने यहीं छोड़ा, √2 को उधर भेजा तो √2 हो गया माइनस में, 2 को उधर भेजा तो 2 भी हो गया माइनस में, यही k की वैल्यू आ गई। कंफ्यूज नहीं होना, सही आंसर है, ठीक है। अब इसको आगे मैं सोल्व नहीं कर सकता। √2 एक तरीके से पोलिनोमियल की तरह होता है, अगर सेम हो तो ही सोल्व होता है। जैसे कि मान लो 2 पे भी √2 लगा और इधर भी √2 है तो वो 3√2 बनेगा, वरना सोल्व नहीं होते। √2 और नंबर को हमेशा वैसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ना है, इसमें वही 1 पुट करना है, कोई ज़्यादा अलग बात नहीं है। देखो यहाँ पे जहाँ पे k है ना, k नहीं, जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट करते हैं, तो यहाँ पे k आ गया, x का स्क्वायर क्या है यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस √2, x क्या है हमारे पास 1 और लास्ट में प्लस का 1, यहाँ पे 1 पुट कर दिया, यहाँ पे 1 का स्क्वायर बना दिया, बस 1 अलग कर दिया, इक्वल टू कर दो 0 इसके, ठीक है। अच्छा k 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, माइनस √2 देखो मैं सीधा √2 क्यों लिख दिया, क्योंकि 1 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो कुछ चेंज नहीं करता 1 उसमें, ठीक है। अगर माइनस का 1 हो तो साइन चेंज करता है, नॉर्मल 1 कुछ चेंज नहीं करता, ठीक है। प्लस का 1 इक्वल टू 0। इसकी बात करें तो k को 1 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, फिर से 1 ही हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया √2 और ये हो गया प्लस का 1। अब k की वैल्यू निकालनी, इन दोनों को उधर भेज दो, तो ये √2 वहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का √2 और ये हो जाएगा माइनस का 1, k की अगली वैल्यू आ गई। अब बात करें इसके फोर्थ पार्ट की, देखो इसमें क्या करना है, जहाँ जहाँ पे ये है वहाँ पे 1 पुट करेंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पे फिर से 1 लगा देंगे और यहाँ पे रख देंगे k। इसमें 2 बार k है क्या, एक सेकंड, इसमें 2 बार k है, k का स्क्वायर, k एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें 2 ही बार है k, और सिंपल ये इसको ऐसे भी सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार k है तो क्या हो गया, ठीक है। अच्छा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही आ जाएगा, ठीक है। 3 को करेंगे माइनस के, मतलब माइनस के 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 रहने वाला है, प्लस का k इधर आ गया इक्वल टू 0। इस 3 को मैं उधर भेजना, अच्छा k को 1 से करेंगे तो क्या बन जाएगा k ही बन जाएगा, और इसके यहाँ पे k प्लस k इक्वल टू 3, यहाँ पे जब वो 3 वहाँ पे जाएगा उस तरफ, दूसरी तरफ से हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का 3। अच्छा k और k मिलकर क्या बन जाएगी, ये बन जाएंगे 2k इक्वल टू 3 आ जाएगा, और k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू आएगी 3/2। ये फोर्थ पार्ट था इसका भी आंसर आ गया। अब आते हैं इसी क्वेश्चन नंबर, हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, फैक्टराइज करना है, और ये फैक्टराइज तुमने क्लास 8th में भी कर रखा है पहले, ठीक है। इसमें बस क्या करना है, ये फैक्टराइज करेंगे ताकि अगले पार्ट्स में थोड़ा फैक्टराइजेशन में ही आएगा, इसमें हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा और ये वाला काम भी करना पड़ेगा, तो थोड़ी रिवीजन हो जाएगी इसकी, बस ठीक है। फैक्टराइज करते कैसे हैं उसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं, कि जैसे पहले करते थे, अगर तुम्हें अभी तक याद रहा हो ना रहा हो, ठीक है। देखो मान लो हमारे पास ये एक नंबर है, ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसमें जो हमारे पास पहले नंबर पे आता है उसमें हम जो कोफिशिएंट है उनको a b c मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक रफ दिखाऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। उसके हिसाब से a b और c क्या है, a के पास कौन सा कोफिशिएंट यानी मैथमेटिकल नंबर, तो इससे पहले वाले के पास है 12, ठीक है। दूसरा क्या है, b के पास है माइनस का 7 और यहाँ पे है 1, ये सेकंड क्वेश्चन के लिए गैप है यहाँ पे, ठीक है। तो a b c हमने निकाल दिए। अब देखो हमें 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं, ये यहाँ पे लिखो 2 नंबर ऐसे ढूंढने, ये रफ काम है, ये फेयर काम नहीं है, ठीक है, ये रफ काम है, ठीक है। हमें डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। तो 2 नंबर ऐसे ढूंढो कि जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो a और c का जो मल्टीपल है वो आ जाए। मल्टीप्लाई करने पे a और c का मल्टीपल, a और c को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 12 × 12 ही आ जाएगा, साइन ठीक है ना, दोनों प्लस के, हाँ ठीक है। और प्लस या माइनस करें, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो b आ जाए, b कितना है हमारे पास, b है माइनस का 7। ऐसे 2 नंबर देखने हम, बस यही था मेन कॉन्सेप्ट, ये दोनों काम, ए बी सी निकाल दिए। मल्टीप्लाई करो तो ए और सी जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे भी वही आए, वो 2 नंबर ढूंढने में, ठीक है। और ऐड और सब्ट्रैक्ट कि प्लस या माइनस करो, दोनों को तुम्हारी मर्जी है, चाहे प्लस या माइनस करो तो आंसर आ जाए माइनस का 7 है, बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है।
तो मल्टीप्लाई करने पे देखो दो नंबर मेरे दिमाग में आते हैं 4 और 3। 4 और 3 को अगर हम क्या करें, ऐड कर दें, 7 बन जाएगा, और 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो 12 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो 4 और 3 को हम ऐड करेंगे, 7 बनने के बाद निशान चाहिए माइनस का, तो दोनों के आगे माइनस लगाओ, क्योंकि दोनों माइनस माइनस, दोनों निशान अगर माइनस के हुए तो भी प्लस हो जाता है और निशान माइनस का रह जाता है, ठीक है। तो ये वो दोनों नंबर हैं, बस अब हमारे फैक्टर बन जाएंगे। इस बीच वाली टर्म को हम ये लिख सकते हैं, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया तो ये हो जाएगा 12x² 4x माइनस का 3x, साइन दोनों लगाना, दोनों में माइनस लगाना, ठीक है, प्लस का 1। अब बस कॉमन ले और आंसर हो जाएगा। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इस पहली टर्म में, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, इसमें देखो 4 की टेबल में 12 और 4 दोनों आते हैं, तो 4 कॉमन है, और दोनों में एक एक बार तो x आ ही रहा है, एक बार इसमें और दो बार इसमें, तो एक बार तो इसमें भी है ही, ठीक है। अब इसमें से अगर हमने 4x निकाल दिया इसमें से, तो 4 3 12, यहाँ पे बच गया 3, ठीक है। इसमें से अगर हमने 2x में से 1x निकाल दिया तो बच गया 1x, माइनस का निशान। 4x में से 4x पूरा का पूरा ही निकाल दिया इस वाले में से, तो यहाँ पे बचा 1। अच्छा इन दोनों में कुछ कॉमन है, यहाँ पे अगर कोई कॉमन है तो देखो यहाँ पे, यहाँ से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, मैं अगर इसमें कुछ भी कॉमन लूँ 1 कर दूँ ना, तो यहाँ पे एक साइन की दिक्कत हो जाएगी इससे। लेकिन अगर बिल्कुल ही सेम करा तो मैं यहाँ पे बस माइनस का 1 कॉमन ले लेता हूँ ताकि साइन सेम आ जाए बिल्कुल। अब देखो माइनस का 1 कॉमन लेने की वजह से होगा क्या, यहाँ पे हमारे पास ये जो 3x है ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, इसको प्लस का बना दिया। अब इसको क्या बना देगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है। अब ये दोनों सेम हो गए। अब देखो इन दोनों में भी, इसमें और इसमें, ये जो है 3x माइनस 1 ये कॉमन है, इसमें और इसमें भी। अब इसमें से अगर मैंने पूरे में से 3x माइनस 1 निकाल दिया तो क्या बचा, मेरे पास बचा 4x, और इसमें से मैंने 3x माइनस 1 निकाल दिया तो क्या बचा, माइनस का 1, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, ये दो फैक्टर हमें निकालने थे ये, ठीक है। सेकंड पार्ट पे सेम काम करना है हर बार क्वेश्चन में, सेम। ABC निकाल लो, ABC क्या है हमारे पास, ये है 2 प्लस का 7 प्लस का 3, यानी कि 2 7 3। मल्टीप्लाई ऐसा करो कि A और C के मल्टीपल की इक्वल आ जाए। A और C को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है, 21, 21 नहीं 6 आएगा सर, ये होगा 2 3 6। और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो B आ जाए, B क्या है हमारे पास, B है 7, ठीक है। तो दो नंबर ऐसे ढूंढो कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, और प्लस या माइनस करें जो हमारी चॉइस है तो 7 आ जाए। तो देखो वो दो नंबर क्या है, 6 और 1, ठीक है। अब साइन तो एक में भी माइनस नहीं है, ना इसमें माइनस है कहीं पे, ना इसमें, तो फिर दोनों में से किसी को माइनस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 6 और 1 इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 बन जाएगा, और 6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो लिख देते इसमें, या यहाँ पे सोल्यूशन डाल देता हूँ। तो ये होगा 2x² प्लस 6x प्लस 1x को 1x लिखो चाहे x लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। अच्छा इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 इसमें भी आता है, 2 6 में भी आता है। अच्छा एक और x भी आएगा, x एक इस बार है तो 2 इसमें, तो एक तो दोनों में आ रहा है, ठीक है। अब इसमें से अगर 2x में से 2x² निकालें, यहाँ पे बचा सिर्फ मेरे पास x, प्लस इसमें से 2x 6x में से अगर 2x निकालेंगे, x तो निकल गया तो x तो गायब हो गया, 2 2 3 6 होता है, 3 पे आएगा, 3 पे पूरा कैंसिल होगा। अच्छा इन दोनों में हम क्या कॉमन लें, देखो इन दोनों में अगर मैं सिर्फ 1 कॉमन लूंगा ना, और ये सीधा नीचे रख दूंगा x प्लस 3, तो ये सेम आ जाएगा, मेरे को माइनस का 1 कॉमन लेने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सीधा 1 कॉमन ले रहा हूँ, क्योंकि आंसर वैसे भी सेम आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई चेंज नहीं आता, तो ये सेम आ गए, ठीक है। अगर यहाँ पे कहीं माइनस होता ना, और मुझे इसको उल्टा करना था, तब मैं माइनस का 1 कॉमन लेता ताकि अंदर की साइन चेंज हो, जैसे इसमें हमने किया था कि यहाँ पे प्लस का 1 था, इसलिए मैंने माइनस कॉमन लिया ताकि अंदर का जो मैटर है ये वाला सेम आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सेम आ गया। अब ये इसमें भी और इसमें भी, दोनों में x प्लस 3 है, तो ये मैंने कॉमन ले लिया। अच्छा इसमें से x प्लस 3 निकाला तो बचा 2x, इसमें से x प्लस 3 निकाला तो बचा प्लस का 1, ठीक है। इसके भी दोनों फैक्टर हो गए, और ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं इसके 1 है ये थर्ड पार्ट पे, इसमें भी सेम वही काम करेंगे। ABC निकाल लो, ABC मल्टीप्लाई करें तो A और C का मल्टीपल हो, और प्लस या माइनस करें तो B आ जाए। अच्छा ABC लिखा ही नहीं अभी, 6 5 और माइनस का 6। अच्छा मल्टीप्लाई A और C को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, देखो ये और ये 6 6 36, वो भी माइनस का 36 आ रहा है, क्योंकि दोनों में से एक के पास माइनस है, ठीक है। और अब बात करें B कितना है 5, और 5 प्लस का हमारे पास, ठीक है। हाँ तो वो दो नंबर सोचो कौन से वो दो नंबर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे आ जाए 36, और या प्लस या माइनस करें तो आ जाए 5। तो देखो 9 और 4 वो नंबर है, 9 4 तो 36 होता है, ठीक है। अब 9 में से हम 4 को माइनस कर दें तो 5 भी आ जाएगा, पर हमें कैसा चाहिए, हमें चाहिए 36 माइनस का, और 5 चाहिए प्लस का। यानी इन दोनों में से एक में तो हमें माइनस लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे एक में माइनस होता है तो माइनस चला जाता है फिर, ठीक है। तो मैं इस वाले में माइनस लगाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने इस वाले में माइनस लगा दिया ना, तो फिर ये 9 बड़ा होने की वजह से जब हम इसको माइनस करेंगे और ये प्लस का होगा तो निशान माइनस का दे देगा। लेकिन यहाँ पे अगर 9 पॉजिटिव रहेगा तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आ जाएगा, क्योंकि बड़े नंबर का निशान लगता है हमारे पास, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से हमारे पास क्या करना है, सेम वही काम करना है, 9 और माइनस का 4 मिल गया तो इसको सोल्व करते हैं। यानी कि 5x को हम लिखेंगे 6x², इसको लिखेंगे हम 5x को
9x और माइनस का 4x, ये 5x ही बन जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन ले लो, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो 3 आ गया, इनमें से दोनों में एक एक बार x भी आ रहा है। अच्छा 3 के टेबल में जब ये कॉमन आता है तो ये 2 पे जाता है और एक x बाहर आ गया तो एक बचा हुआ है। इसकी बात करें तो ये 3 के टेबल में जाता है 3 पे और एक x था वही बाहर आ गया तो x तो बचा ही नहीं इसके पास। ठीक है, इनकी बात करें, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइन है माइनस का, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का, फिर से साइन चेंज करें तो माइनस का 1, मतलब जो भी हम कॉमन लेंगे उसमें माइनस का लेके चलेंगे कॉमन, ताकि अंदर प्लस हो जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो देखो ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं 4 और 6, तो मैं 2 कॉमन लूंगा लेकिन माइनस का, ताकि अंदर प्लस बने। अब माइनस माइनस प्लस, यहाँ से x अभी कॉमन नहीं लिया मैंने, सिर्फ 2 निकाला तो 2 2 सा 4 होता था, एक 2 बचा, साथ में एक x बचा, क्योंकि x बाहर नहीं आएगा, x तो बाहर लिया ही नहीं हमने कॉमन। अच्छा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस का आएगा तो अगला भी प्लस का आएगा। अच्छा माइनस से माइनस बाहर, यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 3, क्योंकि 3 2 सा 6 होता है। अच्छा ये दोनों फिर से सेम आ गए तो ये हो जाएगा 2x + 3 और सेम दूसरा क्या बनेगा, इसमें से अगर 2x + 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचा सिर्फ 3x, इसमें से अगर 2x + 3 कॉमन लेंगे यहाँ पे बच जाएगा माइनस का 2, तो इसका भी आंसर आ गया। आते हैं फोर्थ पार्ट पे, सेम काम करेंगे ए बी सी, तो क्या क्या होगा, 3 माइनस का 1 और माइनस का 4। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई इस तरीके से करें कि ए और सी का मल्टीपल आ जाए और प्लस या माइनस इस तरीके से करें कि बी आ जाए। ठीक है, ए और सी का मल्टीपल क्या है हमारे पास, ए और सी, 4 × 12, वो भी माइनस का, क्योंकि दोनों में से एक के पे माइनस लगा हुआ है। ठीक है, और बी की बात करें, बी क्या है, बी है हमारे पास सिर्फ माइनस का 1। दो नंबर ऐसे सोचो कि प्लस या माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, तो वो दो नंबर है 3 और 4, ये दो नंबर है जो यहाँ पे लिखे हैं 3 और 4, क्योंकि 3 4 12 और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा। अब माइनस का 1 बचाना है तो दो, एक तो इसमें भी एक माइनस है तो माइनस तो लगाना ही पड़ेगा किसी एक में, माइनस हम लगाएंगे इसमें, ताकि सोल्व करने के बाद बड़े वाले का निशान लग जाए तो फिर माइनस में भी आ जाए 1, और दोनों में से एक में ही होगा माइनस तो 12 में भी लगा रहेगा माइनस, क्योंकि दोनों में होगा तो फिर माइनस कैंसिल हो जाता है मल्टीप्लाई के टाइम पे। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको, बस अप्लाई करते हैं, इसमें यहाँ पे आएगा 3x², इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस का 3x और माइनस का 4x माइनस का 4। ठीक है, यही दोनों लिखा मैंने, 3 और माइनस का 4, ये बाद में ये वही बन जाएगा। अब चलिए इनमें कॉमन लेते हैं, देखो 3 कॉमन आ गया, दोनों में से एक एक x भी आ रहा है तो ये भी कॉमन आ गया। 3x² में से 3x निकाला तो सिर्फ इसके पास एक x बचा, 3 भी चला गया था, एक x भी चला गया था, और बाद में इसकी बात करेंगे तो 3x यहाँ पे है, 3x पूरा ही बाहर आ गया तो बचा सिर्फ 1। इसकी बात करें तो माइनस भी दोनों में आ रहा है, 4 भी दोनों में आ रहा है। अब ये निकाल दिया, इसमें से माइनस भी चला गया तो निशान भी प्लस का हो चुका है वहाँ से, तो हो जाएगा x, और यहाँ से भी माइनस चला गया, 4 भी चला गया, कुछ भी नहीं बचा, माइनस का 4 यहाँ पे था, माइनस का तो कुछ भी नहीं बचा, तो बचा सिर्फ प्लस का 1। ठीक है, अब ये x + 1 इधर भी दोनों में कॉमन आ रहा है तो मैं दोनों में से, इसमें से भी और इसमें से भी x + 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, ये बच गया मेरे पास, इसमें से जब x + 1 निकाला तो बचा 3x, और इसमें से जब x + 1 निकाला तो बचा माइनस का 4। ठीक है, तो ये भी इसके फैक्टर बन गए। ठीक है, अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 4 पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 के 1 और 4th पार्ट पे आते हैं। अब देखो मैंने इसका फर्स्ट और 4th पार्ट क्यों लिखा है, इसका रीज़न ये है क्योंकि ये दोनों पार्ट ना ईजी है, एक साथ लिख दिया मैंने, इनमें उतना बड़ा काम नहीं हुआ जितना जो बीच के दो पार्ट हैं 3rd और 4th उसमें है। और ये पता कैसे लगेगा ये भी मैं तुम्हें थोड़ा क्लियर कर दूं, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या सीन बनता है कि जो फैक्टर है ना, ये अब नॉर्मल करना तो फैक्टराइज ही है, ठीक है, बनाने वैसे ही फैक्टर है जैसे हमने 2 निकाले थे, पर अब इसमें 2 नहीं निकलेंगे क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ध्यान से देखो तो इसकी मैक्सिमम पावर है 3, मैक्सिमम पावर है 3, क्यूबिक इक्वेशन है, और यहाँ पे नंबर सिर्फ 3 नहीं है, ए बी सी नहीं है, डी भी है। ठीक है, तो इसमें फैक्टर निकालते हैं, इनके 3 फैक्टर बनते हैं, जैसे x + 1 x + 2 बना था, अब इसमें एक और 3 बनेगा, नहीं कि 1 2 3 ऐसे 3 फैक्टर बनते हैं इसमें। ठीक है, तो ये निकालते हैं। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या सीन है कि यहाँ पे हमें फर्स्ट और 4th पार्ट मैंने लिखा है, ये क्यों लिखा है, क्योंकि तुम्हारे जैसे तुम्हारे पास बुक होगी, ठीक है, उसमें चारों पार्ट पे एक बार ध्यान से नजर डालोगे ना तुम लोग, तो क्या बनेगा कि जो पहला और 4th पार्ट है ना, फर्स्ट और 4th पार्ट, इनमें कॉमन ले सकते हैं हम डायरेक्टली ही, और वो सेम आ रहे थे, ये तुम्हें ध्यान से देख के पता चल जाएगा कॉमन लेने के बाद अभी। लेकिन जो बचे हुए 2 पार्ट है उन पे जरा ध्यान से देखना, कोई एक जो मुझे याद आ रहा है, एक उसमें 13 लिखा हुआ है, एक में 20 है, 13 20 और 34 या 32 समथिंग है, पर वो कभी भी सेम टेबल में नहीं आते। 13 और 20 अलग अलग है उनके, अगर 13 एक प्राइम नंबर है, 13 और 1 उनका प्राइम फैक्टर बनेगा, 20 का बन जाता है, 4 भी बन जाता है, 5 बन जाता है, तो वो अलग है, उनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, इसलिए वो 2 पार्ट लेंथी होने वाले हैं, इनमें कॉमन आ रहा है, तो ये यूं ही हो जाएंगे चुटकियों में, बड़ी इजी। देखो कैसे होंगे, अगर मान लो मैं इसी को यहीं पे ही कॉमन ले लूँ डायरेक्टली, ये बन रहा है इसलिए मैंने कॉमन लिया। देखो इसमें x² आ रहा है तो कहीं ना कहीं x² तो इसमें भी है, यहाँ से मैंने x² ही कॉमन ले लिया, सॉल्यूशन स्टार्ट है यहाँ से। ठीक है, इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन, ये दोनों सेम आ रहे थे इसलिए ध्यान से देखने में पता चल जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से हो जाएगा। तो x² कॉमन ले लिया,
इसमें से एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर ले लिया तो बचा सिर्फ एक एक्स, ठीक है, माइनस इसमें से एक्स स्क्वायर ले लिया तो बचा सिर्फ 2। अब देखो x माइनस 2 यहाँ पे है, x प्लस 2 वहाँ पे है, साइन ही तो बदलना है, माइनस कॉमन ले लेंगे, बस माइनस का 1 खींच लिया मैंने बाहर यहाँ से। माइनस का 1 खींचने की वजह से क्या हुआ, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, यहीं पे ही आ गई कॉमन चीज़ें, ठीक है। इसमें डायरेक्टली कॉमन आ गया हमारे पास, जो 4 नंबर थे 4 नंबर ऐसे ही डायरेक्टली कॉमन बन गए। अब देखो कैसे करेंगे इसको, तो अगर इस x माइनस 2 को मैंने जब कॉमन लिया इस पूरे लाइन में से, इसमें से लिया तो बचा मेरे पास एक्स स्क्वायर, इसमें से लिया तो बचा मेरे पास माइनस का 1। अब तुम बोलोगे कि इसके तो 2 ही फैक्टर बने, मैंने तो बोला था 3 बनेंगे। अब वो 3 कैसे बनेंगे, देखो यहाँ पे इसके भी फैक्टर हो सकते हैं, तो ये तो सिंपल हो गया x माइनस 2, इसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, इसका हो सकता है। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 1 को भी मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। और हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से इससे 2 खुल जाएंगे। अब ये x माइनस 2 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि x माइनस 1 एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, और ये इसका फाइनल आंसर है बिल्कुल, ठीक है। ये इसलिए ईजी है, और जो बचे हुए सेकंड और थर्ड पार्ट हैं वो सही में लेंथी होने वाले हैं, ठीक है, वो काफ़ी लेंथी होंगे। उसमें 3 काम करने बड़े बड़े, एक फैक्टराइजेशन करना है, एक डिवाइड करना है और एक नॉर्मल चेक करना है। मतलब जो स्टेप्स हमने किए वो सारे एक साथ करने पड़ेंगे उनमें क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें कॉमन लेते हैं, ये भाई डायरेक्टली ही हो रहा था, क्योंकि मैं जब इसमें कॉमन लिया या फिर जहाँ से भी हमने पढ़ा है वहाँ पे हमें पता ही है इसका कि कॉमन लेने के बाद ये सेम आएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसको कॉमन कैसे करते हैं। इसकी बात करें, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, वाई स्क्वायर तो दोनों में आ रहा है, वाई स्क्वायर इसमें भी है, वाई क्यूब है तो स्क्वायर भी होगा कहीं ना कहीं, 3 वाई है तो 2 तो ले ही सकता हूँ मैं। यहाँ से क्या लिया, यहाँ पे जब मैंने वाई स्क्वायर लिया तो 2 तो बचा, नंबर तो नहीं लिया था मैंने बाहर, और एक वाई और बच गया। इसमें से पूरा का पूरा ही वाई स्क्वायर बाहर है तो सिर्फ 1 बचा। अब देखो वही सीन हो गया, क्या सीन हुआ, ये है 2y और ये है प्लस का 1, ये माइनस का 1, ये दोनों माइनस के हैं, ये दोनों प्लस के हैं, साइन चेंज कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। माइनस का 1 मैंने बाहर खींच लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये हो गया प्लस का 2y और ये हो गया प्लस का 1। अब ये कॉमन आ गया, ये 2y, ये बना 2y प्लस 1, मैंने कॉमन ले लिया इसमें से भी और इसमें से भी। जब 2y प्लस का 1 मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा मेरे पास, यहाँ से बचा वाई स्क्वायर और यहाँ से बचा 1, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब देखो इसमें किसमें आइडेंटिटी लगेगी, ये वाली, जिसमें स्क्वायर होता है उसी में लगती है आइडेंटिटी, क्योंकि ये देखो 2y प्लस 1 ना इसमें किसी का होल स्क्वायर है ना कुछ है, तो ये तो हो गया सेट। जैसे यहाँ पे x माइनस 2 एक सिंगल बन के तैयार हो गया था ना, यहाँ पे ये बन के तैयार हो गया है 2y प्लस 1। इसको ओपन कर लो, इसमें देखो मैं 1 को भी स्क्वायर बोल सकता हूँ, तो ये वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है, यानी कि y प्लस 1 और y माइनस 1, ठीक है। करने को वो जो 2 लेंथी मेथड से कराऊंगा ना, इनको भी कर सकते हैं और ये उससे भी आंसर आ जाएंगे इनके, लेकिन ये दोनों शॉर्टकट में हो रहे थे मैंने इसलिए बता दिया। लेकिन अगर ऐसा सोचो कि कहीं तुम मैं जल्दी करने के चक्कर में कर रहा हूँ, तो वो जो 2 करेंगे ना वो सही लेंथ है, उसमें तुम्हारे पास टाइम हो जाएगा यूज, ठीक है। अब इसके सेकंड और थर्ड पार्ट पे आते हैं। तो अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट। इससे आइडिया लग गया होगा कि मैंने एक पार्ट ही लिखा है, यानी कि पार्ट बड़े हैं, ठीक है, एक बार में एक ही पार्ट होगा। और अब देखो इसमें करते कैसे हैं इसको सोल्व। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे अगर तुम्हें डाउट है कि वो कैसे कर दिए थे मैंने, ये कैसे करा ये, या फिर इसको क्यों नहीं करा उस मेथड से, अगर मान लो मैं इसमें कॉमन लो, देखो ध्यान से देखना, अगर मान लो मैं इसमें थोड़ा मैं ऐसे ही समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर लिया मैंने कॉमन, एक्स स्क्वायर तो इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ एक्स, यहाँ पे बचा क्या माइनस का 3। लेकिन मैं इनमें से क्या कॉमन लूँ कि एक्स माइनस 3 आ जाए मेरे पास, ध्यान से समझो। अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो 3 की टेबल में 9 आता है पर 5 नहीं आता। एक्स भी कॉमन नहीं ले सकता क्योंकि एक्स इसके पास है इसके पास है, 5 कॉमन लूँगा तो इससे कॉमन आएगा पर इससे कुछ आएगा ही नहीं, यानी कॉमन ले नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पे एक्स माइनस 3, वहाँ पे ये लिखते ही दूसरा बन रहा था, बस साइन चेंज करने थे या थोड़ा बहुत करना था, पर ये दोनों तो किसी के टेबल में एक साथ आते ही नहीं है, ना एक्स है दूसरे के पास या मैं एक्स ही कॉमन ले लेता, दोनों के पास एक्स भी नहीं है, नंबर है पर दोनों अलग अलग नंबर है, एक 5 है एक 3 की टेबल में आने वाला है, ठीक है। तो अब इसको लेंथी मेथड से करेंगे, मतलब जो है इसको सोल्व करने का तरीका। अब देखो जो भी इक्वेशन होती है हमारे पास क्यूबिक, ठीक है, वो x प्लस 1 या तो x माइनस 1 के फैक्टर से चली जाती है, मतलब कंप्लीटली कट हो जाती है, ठीक है। तो हमें लेट करना है, लेट करके चलते हैं कि लेट x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन का x प्लस 1 फैक्टर है, मान लेते हैं कि x प्लस 1 है, 2 होते हैं, x माइनस 1 होता है, x प्लस 1 होता है, इन दोनों में से कोई एक तो होता ही है वेक्टर, मैं इसका मान के चल रहा हूँ कि x प्लस 1 है। इसको सोल्व करने के बाद पता चलेगा कि हाँ क्या सच में है या नहीं, क्योंकि वो जो हमने पहले क्वेश्चन नहीं किए थे 0 आ गया था इसमें, वो 0 आएगा तब पता चलेगा कि सही में है या नहीं है, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर मान लो 0 के इक्वेट कर दूँ, ये तो हमें मिल गई x की वैल्यू -1, देखते हैं -1 इसको पूरे में रखेंगे तो क्या हमारे पास 0 आएगा कि नहीं। अगर 0 नहीं आएगा तो फिर क्या करूँगा मैं, x यहाँ पे x -1 रखूँगा, दोनों में से एक में 0 आ ही जाता है, ठीक है, तब आगे सोल्व करेंगे। अभी फिलहाल -1 से चेक करते हैं,
अगर यहीं से 0 आ गया तो फिर हम इसको उसके बाद सीधा आगे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। -1 रखते हैं यहाँ पे, यानी कि -1 का क्यूब, -3, -1 का स्क्वायर, -9, -1 और -5। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे -1 रख दिया मैंने, ठीक है। सोल्व करते हैं इसको। ओड है पावर तो माइनस में रह जाएगा, -3। इवन है पावर तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा +9, क्योंकि -9 मल्टीप्लाई -1, माइनस से माइनस कैंसिल और मल्टीप्लाई होकर 9, -5 आ गया यहाँ पे। इनकी बात करें तो ये -3 और दोनों को प्लस ही करते हैं, -3 और -4, या फिर पहले इनको कर लेते हैं, इन दोनों को सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई 1, किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा आंसर सेम आएगा, 9 और -5। ये तीनों माइनस के हैं मिलके, ये भी -9, ये +9, कैंसिल 0, यानी कि x+1 जो है वो फैक्टर है इसका, ठीक है। x+1 इज फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। पर हमें इससे मतलब थोड़ी है, हमें 3 फैक्टर निकालने। एक पता चल गया, कम से कम एक थोड़ी तसल्ली होगी कि हाँ ये इसका फैक्टर है, 3 में से एक पता चल गया। अब करते हैं वो डिवीजन मेथड जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है लेकिन इस क्वेश्चन में है। अच्छी बात है कि ये है, वरना तुम इसको पूरे तरीके से ही भूल जाते। नॉर्मल डिवाइड करते हैं जैसे, उस तरीके से डिवाइड करेंगे। x+1 यहाँ पे, ये पूरी इक्वेशन लिखो अंदर, x⁻³ -3x² -9x और -5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, x+1 इससे इसको डिवाइड करो, क्योंकि अगर ये इसका फैक्टर है, हमने यहाँ पे चेक कर लिया ये इसका फैक्टर है, आंसर 0 आया था, यानी यहाँ पे भी 0 ही आएगा। अच्छे से करना सोल्व, ठीक है। लास्ट में सोल्व करने के बाद 0 आएगा, पर जो इक्वेशन ऊपर बनेगी ना उसको फैक्टराइज करके 2 फैक्टर और मिल जाएंगे, तो एक ये 2 वो हो गए 3, ठीक है। करते हैं सोल्व। अच्छा x+1 इसमें डिवाइड करना तुम्हें, अच्छा 9th में है ना तुम, ठीक है, तो सीखना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग से देखते हैं कैसे करते हैं इसमें डिवाइड। हमें पहले नंबर को हर पहले सबसे बड़े नंबर के इक्वल करना होता है, ठीक है। ऐसा किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो उसके इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x³ है, इसका पहला नंबर देखो सबसे बड़ा नंबर। x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x³ बन जाए, तो मैं x² से मल्टीप्लाई करना चाहूँगा, ठीक है। क्या करूँ मैं, x को x² से मल्टीप्लाई करें, बन गया ना x³, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके x³ आ गया। अब इसको दूसरे वाले से भी करना है, 1 से भी, x² को 1 से भी करना पड़ेगा, इस पूरे को करना पड़ेगा फिर इससे। तो 1 से करेंगे तो x², 1 को x² से करेंगे तो x² ही आ गया। अब x² के नीचे वाली टर्म में ही रखा जाएगा, ये 3x² वाली टर्म है, इसके नीचे ही x² आएगा। अब ये दोनों प्लस की थे तो ये भी प्लस का आएगा, ये भी प्लस का आएगा। अब जब सोल्व करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, ठीक है। नॉर्मल सोल्व करेंगे, हल का निशान नीचे लगाएंगे और ये साइन चेंज हो गए, दोनों प्लस के थे दोनों माइनस के हो गए। अगर मान लो एक प्लस का होता तो वो माइनस का, मतलब उल्टा हो जाएगा, साइन आपस में चेंज हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आगे देखेंगे तो यहाँ पे ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना, देखो माइनस का 3x² और माइनस का ही x², तो ये हो गया माइनस का 4x²। बाकी टर्म नीचे उतार दो, 9x और ये 5 भी। अब क्या करेंगे, इसको, इसकी जो सबसे बड़ी डिजिट है ये 4x² इसके इक्वल कर देंगे। यहाँ पे x है हमारे पास, ठीक है। इस x को माइनस का 4x कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले तो माइनस के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस का 4 आ जाएगा, और एक x और चाहिए होगा इस x को, इससे करेंगे टोटल तो पूरा का पूरा सेम बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4x²। लेकिन अब इसी माइनस के 4x को 1 से भी करेंगे, तो 1 से करेंगे तो कोई चेंज तो नहीं आएगा, माइनस का 4x ही आ जाएगा, और 4x x वाली टर्म के नीचे ही लिखेंगे इसको, यहाँ पे आ गया। अब फिर से जब इसको सोल्व करेंगे तो साइन चेंज होंगे, यहाँ पे ये भी प्लस का बन जाएगा, ये भी प्लस का बन जाएगा। दोनों नंबर सेम है, एक साइन प्लस का एक माइनस का, ये कैंसिल हो गए। इनकी बात करेंगे तो देखो ये क्या बनेगा, ये आ गया हमारे पास माइनस का 9 और ये है प्लस का 4, यानी कि माइनस का 5x आ गया, और यहाँ पे भी माइनस का 5 आ गया। अब देखो x की वैल्यू को इसके बराबर बनाना है, इसके फर्स्ट टर्म जो सबसे बड़ी है 5x वाली, तो किससे मल्टीप्लाई करें, देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे सिर्फ x है, मतलब माइनस का 5 लगाना है बस पीछे, माइनस का 5, तो ये हो गया माइनस का 5x। और इसकी बात करेंगे तो ये माइनस के 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, तो माइनस का 5 सीधा आ जाएगा। दोनों साइन चेंज होंगे, प्लस के बन जाएंगे, दोनों नंबर सेम है, साइन अलग अलग है तो कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे 0 आ गया, इससे हमें क्या पता चला, ये तो इसका फैक्टर है, ठीक है। यहाँ पे इतना क्लियर हो गया कि फैक्टर तो था, यानी यहाँ पे 0 आना ही था कैसे भी करके, जो हमारा 0 आ गया। लेकिन अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब देखो इसका फाइनल स्टेप जो हमें इसके लास्ट के 2 फैक्टर बता देगा, ठीक है। ये 2 फैक्टर में हुआ था सोल्व, अभी इसका एक फैक्टर ये निकाला था। इस वाले तरीके से निकालने पे एक इक्वेशन आ गई, उस इक्वेशन को सोल्व करके हमारे पास इसके बाकी बचे हुए 2 फैक्टर आ जाएंगे। ये है x² -4x और -5। अब इसमें कौन सी तरीके से इसको सोल्व करेंगे, वही वाला ए बी सी। ए क्या है हमारे पास 1, इसके साथ क्या है माइनस का 4, और इसके साथ क्या है माइनस का 5। चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करें तो ए और सी के मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाए, मल्टीपल के, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो बी के इक्वल आ जाए। ऐसे 2 नंबर सोचो, 2 नंबर ऐसे क्या बनेंगे, देखो मल्टीप्लाई ए और सी क्या है, ये है ए और सी, यानी कि माइनस का 5 और ये है माइनस का 4।
ऐसे दो नंबर सोचो कि मल्टीप्लाई करने पे तो आ जाए -5 और प्लस या माइनस करें तो आ जाए 4। तो दो नंबर ऐसे बनेंगे हमारा 5 और 1। 5 1 से 5 होता है, सीधी सी बात है। और 5 को 4 से अगर माइनस करेंगे तो मतलब 5 को 1 से माइनस करेंगे तो 4 भी आ जाएगा, ठीक है। पर देखो किस तरीके से सोल्व करेंगे इसको। एक माइनस का निशान लगाना है क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अगर मान लो मैं 1 के ऊपर लगा दूँ तो -5 तो दे देगा ये। पर ये जब प्लस के 5 को -1 से करेंगे तो 4 देगा, पर प्लस का क्योंकि 5 बड़ा है तो फिर वो माइनस लगाएंगे हम -5 पे, ठीक है। अब -5 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी -5 आएगा, दोनों में से एक के पास माइनस है। लेकिन जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तब यहाँ पे -4 रहेगा क्योंकि 5 बड़ा है, ठीक है। तो वो ये दो नंबर हो गए हमारे पास। सोल्व कर देते हैं इसको। ये हो जाएगा x² -5x और प्लस का x, यहाँ पे दूसरा प्लस का 1 है, ठीक है। तो इसको x मान लिया, मान क्या लिया, इसमें 1 को हम लिखते नहीं इसलिए डायरेक्ट x लिखा है, ठीक है। अब इनमें कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे क्या बचा है, x कॉमन है, इसमें भी आ रहा है एक बार इसमें भी आ रहा है। यहाँ पे बच गया हमारे पास x, यहाँ पे बचा सिर्फ 5। ये देखो इसमें दो में से एक निकाल दिया था तो एक x बचे, इसमें से हमने x निकाला तो -5 बच गया। अच्छा इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, x -5 यहाँ पे भी है ही, कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं लेना होता तो 1 लिख दो चुपचाप, क्योंकि फिर वो सारा सेम ही आ जाएगा नीचे, तभी तो कॉमन आ पाएगा आगे। इन दोनों में भी कॉमन आ गया, यानी कि x -5 कॉमन है। तो अब इस पूरे में से मैंने क्या किया, x -5 को ले लिया अलग। तो जब इसमें से x -5 निकाला तो मेरे पास बचा x, और जब इसमें से x -5 निकाला तो मेरे पास बचा 1। अब यहाँ पे जाके हमारे पास आंसर आ गया, यहाँ पे दो फैक्टर और आ गए। तो जो इसका फाइनल आंसर है वो क्या हुआ, वो हुआ हमारे पास, वो बना x -5 x + 1 और x + 1। ये इसका आंसर है। तीन फैक्टर ये आया हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ये आया था, ठीक है, x + 1 सही है। वहाँ पे भी हमने सीधा प्लस का 1 लिया, ठीक है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इसका मतलब 5th का 3rd पार्ट जो लास्ट है एक्सरसाइज, और इस चैप्टर के एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में, क्योंकि एक एक्सरसाइज और बची जिसमें 16 क्वेश्चन है लास्ट वाले में, ठीक है। अब देखते हैं इसमें इसको सोल्व कैसे करेंगे। वही लॉन्ग मेथड से ही होगा, क्योंकि अगर इसमें कॉमन ले लो ना तो यहाँ पे 1 और 13 तो आ जाएगा, पर ये दोनों फिर सेम टेबल में आते, और अगर आना होगा तो इसको 13 पे आता कुछ डिवाइड में तब आता है। अब कॉमन तो आएगा नहीं, वही लॉन्ग मेथड पे करेंगे इसको सोल्व, ठीक है। सबसे पहले सॉल्यूशन तो वही हमारे पास दो होते हैं, एक तो x -1 होता है और x + 1। तो मैं x + 1 को फैक्टर मान के चल रहा हूँ, इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, ये मान के चलते हैं, ठीक है। ये जो भी हमारी इक्वेशन है, यहाँ से x + 1 है तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले x + 1 = 0 हो गया, तो x के ये जो 1 है वहाँ जाके हो जाएगा -1, ठीक है। यहाँ से -1 पूरी इक्वेशन में पुट करके देखते हैं, आंसर 0 आएगा तो फैक्टर है, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया -1 का क्यूब + 13, -1 का स्क्वायर + 32, -1 और +20, ठीक है। अब देखो यहाँ से -1 का अगर क्यूब करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1, क्योंकि क्यूब है, ऑड नंबर है तो माइनस में रहेगी इक्वेशन। अच्छा 13 को देखो, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, पॉजिटिव स्क्वायर है, अगर इवन है तो फिर यहाँ से माइनस हट जाएगा, +32 प्लस नहीं, अभी माइनस लगाते हैं। देखो ये यहाँ पे 32 को 1 से मल्टीप्लाई करना, पर ये माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा -32 और +20, क्लियर। अब इनको भी सोल्व कर देते हैं, -1 और ये 13 को 1 से करेंगे 13 ही आ जाएगा, -32 +20। अब देखो ये दो प्लस के हैं, 20 और 13 मिला देंगे तो बन जाएगा 33। ये दो माइनस के हैं, 32 और 1, तो हो जाएगा -33। ये इससे कैंसिल आउट, ये हो गया 0। अगर ये 0 आ गया इसका मतलब क्या है कि ये जो है इसका फैक्टर है x + 1। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि x + 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। अब इक्वेशन है मतलब फैक्टर बन गया, तो फिर अब डिवाइड भी करना ही पड़ेगा इसको। डिवाइड करते हैं नॉर्मल उसी तरीके से। सबसे पहले पूरी इक्वेशन लिखेंगे, ये है हमारे पास x³ + 13x² + 32x + 20। बस ये आखिरी क्वेश्चन है इसका ना, निपट जाएगी एक्सरसाइज। 32 ठीक से बना देते हैं थोड़ा ये। और फैक्टर क्या है हमारे पास, x + 1। सही से करेंगे सोल्व तो 0 आएगा। एक भी गलती कर देना, जैसे मान लो तुम्हारे कोई क्वेश्चन सोल्व करे हो, यहाँ पे फैक्टर आ गया और यहाँ पे करो और 0 नहीं आया, तो फिर तुमने कहीं ना कहीं गलती कर दी, ठीक है। तो ध्यान से सोल्व करेंगे इसको। यहाँ पे x³ है, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूब बन जाए, सिर्फ x² से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि x² और x मिलकर x³ बन जाएगा, तो नीचे आ गया x³। लेकिन अब इसको 1 से भी करना पड़ेगा, तो x² को 1 से करेंगे तो x² आएगा, तो वो स्क्वायर वाली टर्म के नीचे आ जाएगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ x², दोनों प्लस के ये ऊपर के सारे, तो ये दोनों प्लस के ही आएंगे। जब हम सोल्व करेंगे तो साइन चेंज होने की वजह से माइनस के बन जाएंगे। अच्छा x³ पूरा ये है और ये प्लस का है, ये भी x³ पूरा पर माइनस का है, तो साइन चेंज कैंसिल हो गया। इनकी बात करें तो ये एक प्लस का एक माइनस का, यहाँ पे आ जाएगा 12, 13
12x² आ जाएगा, क्योंकि देखो ये 1x² है और माइनस का है और ये प्लस का 13 है, तो सिंपल बाकी बचे हुए नीचे उतार देते हैं। 32x + 20। अब आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी इक्वेशन में x² है, इसको x² बनाना है, इसको पूरा सेम करना है इससे, ठीक है। तो एक तो चाहिए होगा 12, यहाँ पे चाहिए हमें 12 और साथ में क्या चाहिए, एक x और चाहिए, क्योंकि x को स्क्वायर करना है ना। तो 12x को अगर हम x से करेंगे तो पूरा बन जाएगा 12x²। क्लियर। अब बाद में इस 12x को 1 से भी करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, ये हो जाएगा x की टर्म x के नीचे, तो 12x इसके नीचे आ जाएगा। 20 के नीचे मत करना, वो एक नंबर है, और ये वाला जिसमें x वेरिएबल है, ठीक है। अब आगे सोल्व करते हैं, इसके साइन चेंज करेंगे, ये कम्प्लीटली सेम और साइन अलग होने की वजह से घट जाएगा। इसकी बात करें तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, 13 में से 12 जाएगा, 20 बच जाएगा, 20x + 20। आंसर अपने आप ही सही बन जाता है। फिर देखो अब क्या करना है, यहाँ पे x है, यहाँ पे इसको बस 20 लगा दूँ मैं, यहाँ पे मेरे को बस 20 से मल्टीप्लाई करना है, मान लो इसको, तो ये हो जाएगा 20x, यहाँ पे आ गया सेम, ठीक है, प्लस 20 को 1 से करेंगे तो 20, बिल्कुल ही सेम आ गया, दोनों के साइन चेंज, नंबर सेम, कट गया, आंसर 0 आ गया। अब यहाँ पे हमारा उतना काम तो हो गया। अब क्या करना है हमें, ये इक्वेशन मिल गई, इससे 2 फैक्टर और निकालना है, क्योंकि एक फैक्टर हमने यहाँ पे निकाल रखा है, ठीक है। 2 फैक्टर निकाल लेते हैं इससे। इक्वेशन है हमारे पास x² + 12x + 20। अब यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाएंगे हम लोग, तो वही करेंगे a b, कंप्लीट स्क्वायर मेथड नहीं, फैक्टराइजेशन मेथड, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। a b c हमारे पास नंबर है, जिसमें हमारे पास a वैल्यू है हमारे पास 1, दूसरी है 12 और तीसरी है 20। अरे देख तो लिया करो, कपड़े तय करने हैं। अरे ताम झाम। तो अब यहाँ से हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई, x² + 12x + 20। अब इसमें फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। देखो यहाँ से सबसे पहले a b c निकालते हैं, a b और c। a क्या है हमारे पास, a है सिर्फ 1, b क्या है प्लस का 12 और यहाँ पे 20। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इस तरीके से करेंगे कि a और c के मल्टीपल के इक्वल आ जाए, ठीक है, और एडिशन प्लस या माइनस इस तरीके से करेंगे कि b के इक्वल आ जाए। अब देखते हैं वो नंबर क्या है, a और c का मल्टीपल क्या बनेगा, ये दोनों है हमारे पास, कितना 20, 20 वन 20 रहेगा, ठीक है। और प्लस या माइनस करें तो हमें आना चाहिए 12 प्लस का ही, तो वो 2 नंबर सोचो कि प्लस या माइनस करेंगे तो 12 बने और मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, तो वो सिंपल 2 नंबर होंगे हमारे पास 10 और 2। 10 और 2 को अगर हम प्लस कर दें तो 12 और मल्टीप्लाई कर दें तो 20, ठीक है। और ये सारे ही प्लस में, तो कोई साइन की दिक्कत नहीं है, दोनों ही प्लस के होंगे, ठीक है। यहाँ पर रख देते हैं, एक रख दिया मैंने प्लस का 10x और एक को कर दिया मैंने प्लस का 2x। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 12x ही बनेगा वैसे भी, ठीक है। अच्छा इन दोनों में कॉमन लेते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, इसमें कॉमन आ जाएगा x, दोनों में आ रहा है एक बार, x² में से x निकाला तो एक x बच गया, 10x में से x निकाल दिया तो सिर्फ 10 बचा, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 2, देखो 2 20 के टेबल में भी 2 आता है और 2 में भी आता है, तो यहाँ से मैंने क्या करा, 2 कॉमन ले लिया। अब यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा सिर्फ एक x, और अगर 20 2 को 20 से डिवाइड 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर से सेम आ गया, मतलब जब तक सेम आता रहता है समझ लो सही कर रहे हो, वरना अगर एक में भी अलग आ गया तो गड़बड़ होगी बीच में कहीं, ठीक है। तो x + 10 ले लिया दोनों में से कॉमन, यहाँ से भी x + 10, यहाँ से भी x + 10, तो इसमें से यहाँ पे बचा सिर्फ x, और इसमें से जब कॉमन लिया तो बन गया x + 2। यहाँ पे ये 2 फैक्टर आ गए, ये हमारा पहला मान के चले, तो ये पहला और ये बाकी 2 मिलके पूरे 3 हो गए, ठीक है। लास्ट में लिख देते हैं बस कि x + 1, x + 2 और x + 10 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये जो भी इक्वेशन है तुम इसमें इक्वेशन का नाम ही लिखना, ठीक है। ये आखिरी पार्ट था, फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, फोर्थ मैंने पहले करा दिया, ठीक है। एक्सरसाइज तुम्हारी पूरी नहीं पड़ गई, दैट्स इट।